बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ फिजिक्स का जो हमारा फिफ्थ लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में आपने प्रीफिक्स स्टडी किए थे। आज हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन में हम करते क्या हैं, इसमें हम एक नंबर लेकर उसको 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर बना लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पावर ऑफ 10 के साथ। ये इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे भी ये मेंशन है। 1 से 10 तक आपने एक नंबर ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है या उसका मल्टीपल बना लेना है पावर ऑफ 10 का। अब मतलब क्या इस बात का, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप देखें, ये एक मैंने नंबर लिखा हुआ है, आपकी बुक पे भी यही एग्जांपल है 62,750। इसको अब हम 2-3 तरीकों से मैंने यहां पर लिखा हुआ है। 62.75 लिखेंगे, हम काउंट कर लेंगे। जब हमारे पास इस तरीके से नंबर होता है तो हम देखते हैं कि हमारा डेसिमल है वो बिल्कुल एंड पे आ रहा होता है, जहां पे मैंने ये निशान बनाया है। तो यहां से हम इसको मूव करवाकर यहां पर 62 के बाद लेकर जाएंगे और उसका उसको जो हमने इसको मूव करवाया है उतने नंबर्स को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसा कि आप यहां से देखें, जब आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3 स्टेप्स, हम 3 स्टेप्स चले हैं तो इसको हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 और बाकी हमारे पास आ जाएगा 62.75 या 750। चूंकि हमने 3 स्टेप्स मूव करवाया तो ये 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। इससे आगे चलें, अगर हम एक स्टेप और आगे मूव करवा दें यानी 6.275 बना दें तो फिर एक जीरो मजीद ऐड हो जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा ये। इसी तरीके से अगर इससे स्टेप एक और आगे ले जाते हैं तो फिर ये 0.6275 है और ये 10 रेज़ टू पावर 5 बन जाता है। लेकिन अब करेक्ट ये तीनों 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही ठीक हैं, लेकिन इनमें से हम लोगों ने कौन सा करना है। तो अब डेफिनेशन पे देखें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारा नंबर है वो 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। ये नंबर हमारा 62 10 से बड़ा है, ये नंबर 10 से छोटा हो गया है, सॉरी 1 से भी ये छोटा हो गया है। तो हमारा जो नंबर है वो 1 से 10 के दरमियान कौन सा आ रहा है, 6.275। ये नंबर 1 और 10 के दरमियान है, तो इसका मतलब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी जो आप लोग यूज करेंगे या जिसमें आप क्वेश्चन को चेंज करेंगे। इसकी मजीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। जी, इससे अब आगे देखते हैं। आपको मैंने ये 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर आप अपने पेज पे एंड पे देखें तो वहाँ पे ये चारों क्वेश्चन मेंशन है। तो इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे ताकि आपको यहाँ से मजीद क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जी, अब सबसे पहले देखते हैं, अगर आप देखें तो हमारे पास कितने जीरोज आ रहे हैं। डेसिमल चूंकि एंड पर है तो यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमने ये पहला नंबर लेना है। चूंकि 1 से 10 के दरमियान हमारी कंडीशन थी, नंबर हमारा 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए, तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाय लिख लेंगे 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे इससे आगे चलते हैं, अगली एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर हम 64 खाली लिखें और साथ 10 रेज़ टू पावर 5 लिखते हैं तो भी हमारा सवाल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है। तो उससे आगे करते हैं, हम इसको एक स्टेप और मूव करवाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यानी ये 6.4 हो जाएगा और साथ 10 रेज़ टू पावर 6 इसकी पावर लिख ली जाएगी। अभी तक अगर आप लोग और करें तो हमने जितनी पार्ट्स बनाई थी वो पॉजिटिव की फॉर्म में बनाई थी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे तमाम नंबर जो हैं वो बड़े नंबर थे, 1 से बड़ा था, या इसकी कंडीशन ही ये है कि नंबर हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने इसको पॉजिटिव की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारा नंबर 1 से छोटा हो जाए, 1 से छोटा की क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमारा एक नंबर, मैं आपको मिसाल दे देता हूं, आप 0.16 लिख लें तो ये नंबर हमारा 1 से छोटा है। इवन 0.99 आ जाए तो भी ये 1 से छोटा हो जाएगा। अगर मजीद जीरोस ऐड करते ना, यानी 0.0099 लिख लें तो ये भी 1 से छोटा नंबर हो जाएगा। तो ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अगर हमारा नंबर 1 से छोटा हो जाए तो फिर हम इसको माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे डेसिमल 0 पॉइंट, ये कुछ जीरोस की तादाद है और उसके बाद 16 आ रहा है और आगे ग्राम लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरोस काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपने कोशिश ये करने की फर्स्ट डेसिमल के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल यूज करें। तो यहाँ पे हमने 1.6 बनाएंगे। दूसरा हमारे कंडीशन भी यही है कि 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए, तो 1.6 आएगा और अगेन पोजीशंस काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 10 रेज़ टू पावर -9 आ गया। कंडीशन आपको ये बताइए कि अगर नंबर आपके इस तरफ हो या 1 से बड़ा हो, या इसको आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर आपका नंबर राइट साइड के डेसिमल आ रहा हो तो फिर हम उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, और अगर लेफ्ट साइड से आ रहा हो तो फिर इसको नेगेटिव की फॉर्म में लिखेंगे। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है या जो क्लियर है, जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारा नंबर जो है वो 1 से अगर लेस हो तो हम इसको नेगेटिव करते हैं, जिस तरह के इन दोनों केसेस में किया गया है, और अगर 1 से ग्रेटर हो तो फिर हम उसको पॉजिटिव रखते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं
हैं यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5, चूंकि हमने 5 के बाद डेसिमल यूज करना है। अगर पहले भी यूज करें ठीक वो भी होगा, लेकिन वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे और 10⁻⁵ हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास अगर बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स आ रहे हो तो हम उसको इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना काफी इजी हो जाता है। इसके अलावा उसको सॉल्व करना भी, जैसा प्लस माइनस करना या मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जिसको हम आगे सीखेंगे भी। आपने देखा ये एक बहुत बड़ा नंबर था, जिसको पढ़ना भी या उसको याद रखना या उसको लिखना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब उसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया तो ये इंतहाई ईजी हो गया है। इसी तरीके से चारों केसेस में हो रहा है। इसके मजीद भी एग्जांपल्स हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लें, अच्छे तरीके से समझ लें। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में भी यूज होगी, फिजिक्स में इसका यूज कंटिन्यूअसली आएगा, न्यूमेरिकल्स में। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।